भगवान श्री राम भगवती जानकी के अपहरण के पश्चात भगवती की खोज करते हुए दक्षिण की ओर जा रहे हैं। भगवती जानकी का अपहरण रावण के द्वारा किया गया है और पापी रावण से दक्षिण दिशा में ले गया है। इतनी बातें तो भगवान श्री राम को जटायु के मुख से भी सुनने मिली थी, पता चल गया था। पंचवटी से गोदावरी के तट से भगवान भगवती का अन्वेषण करते हुए दक्षिण की ओर चले, पंपा सरोवर तक आए। पंपा सरोवर आने से पूर्व भगवान भगवती शबरी के आश्रम में जाते हैं। भगवती शबरी ने भी उनसे यह बात कही कि ऋषभ पर्वत के समीप पहुंचने के पश्चात आपका काम बड़ा सुकर हो जाएगा। शबरी की सदगति के पश्चात भगवान पंपा सरोवर ऋषमुख पर्वत के समीप आते हैं और वनवासी भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों जब मार्ग से जा रहे हैं, पर्वत के ऊपर बैठे हुए सुग्रीव ने इन दोनों को देखा और इन दोनों को देखने के पश्चात सुग्रीव बहुत घबरा गया। भगवान सूर्य से विद्या प्राप्त करके लौटने के पश्चात हनुमान जी महाराज निरंतर सुग्रीव के साथ हैं। किष्किंधा के राजा बाली का सुग्रीव छोटा भाई है। घटनाओं का कुछ क्रम ऐसा हो गया जिसके कारण सुग्रीव को अपना घर त्याग करके भाग जाना पड़ा। क्या घटनाएं हुई थी इसको भी जरा हम थोड़े में देख लें। हम राम कथा नहीं देख रहे, हम केवल हनुमान जी के संदर्भ में जितनी आवश्यक जानकारी है उतनी ले रहे हैं। हनुमत कथा के संदर्भ में जिसका जानना आवश्यक है उतना ही हम लोगों को देखना है। ऋषमुख नाम के पर्वत के ऊपर एक वानर बैठा है, अति सभीत। वो भयभीत होकर के देख रहा है। पर्वत के नीचे से भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी महाराज जा रहे हैं। पर्वत के ऊपर बैठे हुए उस वानर ने, जिसका नाम सुग्रीव है, इन दोनों को देखा और एकदम घबरा गए और घबरा करके एकदम उन्होंने आवाज देना आरंभ किया, अरे हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, अरे हनुमान जी आप कहां हैं? हनुमान जी कहीं थे, दौड़ करके आए। क्या हो गया? वो देखो। हनुमान जी ने कहा इतना घबराने की क्या आवश्यकता है? जो कोई है देखेंगे, लेकिन इतना घबरा क्यों रहे हो? क्यों घबरा रहे हैं सुग्रीव? थोड़ा कारण जानना आवश्यक है। वाली किष्किंधा के राजा है, सुग्रीव उनके छोटे भाई है। और सही बात तो यह है कि दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम है। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जिस कारण इन दोनों में अत्यंत बड़ा वैर निर्माण हो गया। यह वैर सुग्रीव की ओर से नहीं है, यह बाली की ओर से है। घटनाओं का क्रम ऐसा था, अत्यंत बलवान राजा बाली के एक मित्र है जिसका नाम था मायावी। यह मायावी दैत्य है। बाली के साथ उसकी फ्रेंडशिप है। यह टेबल फ्रेंडशिप है। संडे वनडे को मिलते हैं, जरा साथ में पीते हैं, ऐसी फ्रेंडशिप इनकी है। बाली राजा है, मायावी दैत्य है। बाली अपने मिजाज में रहता है। बाली अत्यंत अहंकारी भी है। बलवान तो
पराकाष्ठा का है। बाली का बल कितना है आपको एक वाक्य में बतला देता हूं। इस रावण को बाली ने अपनी कांख में दबोच करके पृथ्वी परिक्रमा की थी और बाद में किष्किंधा नगरी में इस रावण को बाली ने बांध करके रखा था। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, तब एक तमाचा देकर के वहां से निकाल दिया। दोबारा फिर से कभी रावण ने बाली की किष्किंधा की ओर ध्यान नहीं दिया। रावण बलवान है, यह बात सत्य है, लेकिन बाली रावण से भी अधिक बलवान है, यह बात उतनी ही सत्य है। इतना बलवान ये बाली, उसका मित्र ये मायावी। अब इस प्रकार की दोस्ती जहां होती है ना, वहां कभी न कभी दुश्मनी आ गई तो वह भी उतनी ही खतरनाक होती है। स्वार्थी लोगों की दोस्ती है ये, भोगी लोगों की दोस्ती है ये। मायावी और वाली में कुछ कलह हो गया, कलह का परिणाम वैर में हो गया। वाली ने एक बार मायावी को भी बहुत पीटा, छूटकर चला तो गया, लेकिन ये मायावी वाली को मारने के अवसर के ताक में रहा। मायावी को एक बात का पता है कि आमने सामने युद्ध करके मैं वाली को कभी मार नहीं सकता, उल्टे मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा तो मेरी चटनी हो जाएगी। मायावी ने विचार यह किया, रात्रि के समय जब वाली सोया हुआ हो, गाफिल हो, उस समय मैं जाकर के उसकी हत्या कर सकता। यह सोच करके, योजना बना करके ये मायावी किष्किंधा नगरी में रात्रि के समय आया। वाली के घर का पता तो उसको ठीक था ही। एकदम से वो सही स्थान पर पहुंच गया। समय रात्रि का है, वाली सोया हुआ है। संजोग ऐसा बना कि वाली जग गया। वाली जग गया, वाली ने मायावी को देख लिया। अब मायावी के ध्यान में एक बात तो आ गई कि वाली ने मुझे रात्रि के समय उसके घर में घुसते हुए देख लिया है, अब मेरी खैर नहीं। मायावी वहां से भागा, वाली ने उसका पीछा किया। अपने बड़े भैया अकेले दुश्मन का पीछा कर रहे हैं, यह देख करके सुग्रीव वाली के साथ हो लिया। बहुत दूर आने के पश्चात मायावी ने अपनी निजी गुफा में प्रवेश कर लिया। अब मायावी ने गुफा में प्रवेश कर लिया, अंदर क्या क्या है, कौन कौन है पता नहीं, इसकी साधन सामग्री क्या है। वाली ने सुग्रीव से कहा, तुम यहीं पर रुको, मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो, इसको ठीक ठाक करके मैं आता हूं। ऐसे कहकर के वाली सुग्रीव को गुफा के द्वार पर रोक करके गुफा में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने बाहर प्रतीक्षा की। एक दिन गया, 2 दिन गए, 1 सप्ताह हो गया, और दिनों के पश्चात दिन जाने लगे। अब बैठे बैठे सुग्रीव विचार करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सुग्रीव को एक बात का पता है कि वाली अत्यंत बलवान है और किसी भी दुश्मन को खत्म करने के लिए वाली को इतना समय लगेगा नहीं। सुग्रीव के मन में उल्टा विचार आया, तो क्या वाली के ऊपर कोई संकट आ गया? पता नहीं भाई। प्रवेश करते समय तो यहां पर मायावी अकेला था, भीतर उसके कितने सहायक है पता नहीं, कितने सैनिक, कितने साथी उसके भीतर बैठे होंगे। इन सब ने मिलकर के वाली का कुछ कर डाला होगा। तो अब सुग्रीव इस प्रकार की कल्पनाएं करते हुए प्रतीक्षा तो कर ही रहे। इतने में क्या हुआ, भीतर से एक रक्त का प्रवाह बहता हुआ आया।
प्रवाह बहता आया, या जैसे ही सुग्रीव ने देखा, अब वो पहले से ही वैसा थोड़ा डरपोक तो है ही। सुग्रीव को लगा कि पता नहीं मायावी की गुफा में मायावी के कितने साथी रहे होंगे, कहीं उन्होंने भैया का कुछ कर दिया तो नहीं, और अब भैया का कर दिया तो बाहर आकर के मुझे भी मारेंगे। ऐसे सोच करके सुग्रीव वहां से भागा। वहां से पलायन करने से पहले उसने एक बड़ी शिला पर्वत के मुख पर रख दी, उस गुफा के मुख पर रख दी, दौड़ करके चला आया, किष्किंधा आकर के पहुंचा, सारी घटना बतला दी। अब पता यह नहीं चल रहा है कि वाली जीवित है अथवा नहीं। अब ऐसी स्थिति में किष्किंधा का सिंहासन खाली है, और राजनीति शास्त्र में सबसे बड़ा संकट यह माना गया है कि सिंहासन पर कोई राजा नहीं। एक बात ध्यान रखना, हमारे देश में सभी शास्त्रों का चरम विकास हुआ था, चरम। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इन एवरी आर्ट एंड साइंस, भारत वॉज द हाईएस्ट कंट्री, हाईएस्ट नेशन। राजनीति शास्त्र के आप आधुनिक ग्रंथों को देख लो, और राजनीति शास्त्र के कामंदक, बृहस्पति, शुक्र, भीष्म और अंतिम चाणक्य, इनके ग्रंथों को देख लो। आज के सभी ग्रंथ आपको पॉलिटिकल साइंस के फीके लगेंगे, इतना भारी ज्ञान हमारे इन ग्रंथों में भरा हुआ है। और ये सब मैं देख करके बोल रहा हूं। इन सभी राजनैतिक लेखकों में कुछ कुछ मतभेद भी है, वो स्वाभाविक होते हैं, लेकिन एक बात में सबका एक मत है। राज्य के ऊपर का सबसे बड़ा संकट यह होता है कि कोई राजा ही नहीं, अराजक। किष्किंधा के मंत्रियों ने विचार किया, अब क्या किया जाए। अच्छा, वाली जीवित है यह भी पता होता तो भी कोई बात नहीं थी, आएगा तब आएगा, लेकिन वो जीवित है कि नहीं यह पता नहीं है। ऐसी स्थिति में कितने दिनों तक सिंहासन को खाली रखा जाए। मंत्रियों ने आग्रह करके सुग्रीव को सिंहासन पर बैठाया, जबकि सुग्रीव उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मंत्रियों ने जब यह कहा कि अरे भाई, अब पता ही नहीं है कि वाली महाराज जीवित है कि नहीं, तो सिंहासन को खाली तो रखा नहीं जा सकता। अंगद बहुत छोटे हैं, अभी तुम बैठ जाओ केयरटेकर गवर्नमेंट के रूप में, और बाद में वाली आ गया तो सिंहासन पर वो है। इतना सब समझाने के बाद सुग्रीव सिंहासन पर बैठा, स्वेच्छा से नहीं बैठा। अब संजोग ऐसा था कि सुग्रीव जिस दिन सिंहासन पर बैठा उसके दूसरे दिन वाली आ गया। जैसे ही वाली को पता चला कि सुग्रीव ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया है, वाली का सबसे बड़ा दुर्गुण एक ही है, ध्यान रखना, अहंकार। वो जो चिढ़ता है किसी की बात सुनता नहीं है, आगे का पीछे का कुछ सोचता भी नहीं है। अत्यंत बड़ा पराक्रम होकर के भी वाली का जीवन नष्ट हुआ, इसका कारण यह अहंकार है। अत्यंत बढ़िया सलाह देने वाली अपनी पत्नी तारा का भी उसने कुछ सुना नहीं। एनीवे, उसको जैसे ही पता चला, सुग्रीव तो प्रणाम करने के लिए आया, स्वागत करने के लिए आया, वाली ने उसको 2 गालियां दी। तुम सिंहासन पर बैठ गए, पकड़ करके जो लताड़ा। आखिर भैया सुनने की मनस्थिति में नहीं है, यह देख करके अपने प्राणों को बचाने के लिए सुग्रीव वहां से भागा। सुग्रीव के 4 साथी भी साथ में भागे, उनमें एक हनुमान जी भी है। ये सब दौड़े, वाली ने पीछा किया।
बाली को इन बाकी वानरों से कुछ लेना देना था नहीं, लेकिन सुग्रीव को वो छोड़ना चाहता नहीं, उसने पीछा किया। सुग्रीव को एक बात का पता है, यदि मैं बाली के हाथों में पकड़ा गया तब तो जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन जाए कहां? वैसे दौड़ते हुए सुग्रीव को वाली पकड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने जैसे बाली को सबसे अधिक बल दिया है, उसी प्रकार श्री भगवान ने सुग्रीव को सबसे अधिक वेग दिया है। बाली जैसा बलवान कोई नहीं, सुग्रीव जैसा वेगवान कोई नहीं। इसलिए भिड़ गए तो बाली सुग्रीव को मारेगा, लेकिन बाली सुग्रीव को पीछा करके पकड़ नहीं सकता है कभी। हां, आखिर सुग्रीव को एक स्थान पर आकर के राहत मिली। किष्किंधा के समीप ऋष्यमुख नामक का पर्वत है। सुग्रीव अपने साथियों के सहित वहां पर पहुंच गए, और वहां पर पहुंचने के पश्चात उनके चित्त को शांति प्राप्त हुई, क्योंकि सुग्रीव को एक बात का पता है, वाली यहां पर आ नहीं सकता। बाल्यकाल की उद्दंडता वाली ने वहां पर ऋषियों के साथ इतनी की थी कि इन ऋषियों ने मिलकर के वाली को शाप दिया था कि बच्चम जी ध्यान रखना, इतने दिनों तक हमने देख लिया, अब तुम्हें शाप देते हैं कि यदि तुमने यहां पर पग भी रखा तो उसी क्षण तुम्हारा मस्तक टूट करके फूट करके तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाली को ऋषियों का शाप है, इसलिए बाली ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जा नहीं सकता। बाली यहां आ नहीं सकेगा, अन्य कोई मुझे मार नहीं सकता, इसलिए इस पर्वत के ऊपर आने के पश्चात सुग्रीव के चित्त को शांति मिली। ऐसे ये अत्यंत भयभीत सुग्रीव आज जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से मार्ग से जाते हुए दो धनुधरों को देखते हैं, सुग्रीव घबरा गया। उसने अपना कारण बतलाया। गोस्वामी जी महाराज ने कितना सटीक लिखा है। वे सुग्रीव के लिए भयभीत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, अतिशभीत। सुग्रीव केवल भयभीत नहीं है, अति भयभीत है, धूज रहा है। हनुमान जी ने कहा, अरे इतना घबराने की क्या आवश्यकता है भाई? सुग्रीव ने एक बात बताई, और यह वास्तव में सुग्रीव का डर है। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बाली तो नहीं आ सकता, इससे कोई भय नहीं था। बाली के अलावा अन्य कोई भी आ जाए, सुग्रीव उसको समाप्त करेगा। सुग्रीव भी तो बलवान है, डर उसको वाली का है और किसी का नहीं। बाली मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन आज जो दो वीर मैं देख रहा हूं, ये धनुष धारण करके आ रहे हैं, और इसलिए मुझे उनका बहुत अधिक डर लगता है। क्यों? सुग्रीव वेगवान है, इसलिए अन्य कोई उसे पकड़ तो नहीं सकता, लेकिन बाण से मारने के लिए पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। भाई खड्ग का, तलवार का युद्ध होगा तो समीप आएंगे तब होगा, लेकिन बाण से मारना होगा, शत्रु कितना दूर जा रहा है तब भी बाण से मारा जा सकता है। और अभी तो क्या है, हम लोग बाण से कहते हैं ना, उसी का दूसरा नाम हो गया ड्रोन। कहां से कहां आकर के कैसा पापियों का वध किया जा रहा है, हम संसार में देख रहे हैं। सुग्रीव को डर यह सताता है कि इनके पास धनुष बाण है, मैं अपने वेग से भाग भी जाऊं तो भी पीछे से बाण छोड़ करके दूर से भी ये मुझे समाप्त कर सकते हैं, इसलिए मुझे डर है। मुझे इसे लगता है, सुग्रीव ने कहा, पठे बाली हो ही मन मैला,
बाली यहां पर नहीं आ सकता है, इसलिए बाली ने जानबूझ करके इन दोनों को मेरी हत्या के लिए भेजा है। अरे हनुमान जी आप जाओ, आप पहले 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 ये पता लगाओ कि ये शत्रु तो नहीं है ना, आप जाइए पता लगाइए। हाँ मित्र हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे संकेत कर देना। हनुमान जी ने पूछा और शत्रु हो तो क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा मैं और क्या कर सकता हूं, भाग जाऊंगा। भागो तुरंत तजो यह शैला। यह है सुग्रीव की कहानी। एक बात ध्यान में रखना, सब कुछ गंवा बैठा है सुग्रीव, सुग्रीव के पास कुछ भी नहीं है। उसका घर जब्त कर लिया गया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उसकी पत्नी को भी जब्त कर लिया गया। पापी वाली ने उसे अपने अंतपुर में रखा। सुग्रीव की पत्नी का नाम है रुमा। उस पर भी वाली ने अपना अधिकार कर लिया। शरीर पर जो धारण किए हुए वस्त्र है उनको छोड़ करके सुग्रीव के पास कुछ नहीं। उसी प्रकार का है सुग्रीव जैसे कश्मीर के शरणार्थी भारत में आकर के अन्य प्रदेशों में बसे, या हमारे पड़ोस के पापी राज्य में से आए हुए शरणार्थी बसे। सुग्रीव शरणार्थी है, हैविंग नथिंग एट ऑल। अच्छा वाली, वाली के पास क्या नहीं है? राज्य है, संपत्ति है, कोष, बड़ी सेना है, शरीर में बल है, बढ़िया परिवार है, सब कुछ। और ऐसे सुग्रीव और वाली का द्वंद्व है। एक सूर्य का पुत्र है, एक इंद्र का पुत्र है। एक बात का स्मरण रखना, सूर्य का पुत्र और इंद्र का पुत्र दोनों का युद्ध हर युग में होते रहता है। त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी। राम कथा में सूर्य के पुत्र सुग्रीव है, इंद्र के पुत्र वाली है। महाभारत की द्वापर युग की कथा में सूर्य के पुत्र कर्ण है और इंद्र के पुत्र अर्जुन है। तो सूर्य का बेटा और इंद्र का बेटा तो आपस में लड़ेंगे, विजय किसकी होगी, कौन जीतेगा? इसका एक ही उत्तर है, ध्यान रखना, हनुमान जी जिसके पक्ष में रहेंगे वो जीतेगा। यही सिद्धांत है। त्रेता युग में हनुमान जी सूर्य के पुत्र सुग्रीव के साथ हैं, इसलिए सारे के सारे साधन होने पर भी इंद्र का पुत्र बाली मारा गया, सुग्रीव को यश मिला। और यही बात द्वापर युग में आकर के महाभारत में बदल गई। इस समय हनुमान जी महाराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के ध्वज के ऊपर विराजमान है, रथ के ऊपर विराजमान है। परिणाम, सूर्य का पुत्र कर्ण मारा गया और इंद्र के पुत्र की विजय हुई। इंद्र का पुत्र जीतेगा कि सूर्य का पुत्र जीतेगा? बंधुओं ध्यान रखना, इसका एक ही नियम है, हनुमान जी महाराज जिसके पक्ष में रहेंगे वो जीतेगा और दूसरा कोई भी हो वो हारेगा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी विजय की देवता है। उनके अनुष्ठान करने वाला, उनकी आराधना करने वाला जहां जाएगा विजयी होकर के लौटेगा।
अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी महाराज विराजे रहे। और ध्यान रखना, केवल उनके भूकार से सेना मारी जाती थी, हनुमान जी लड़े नहीं, गर्जना से ही लोग डर गए। बेचारे सुग्रीव ने सब कुछ खोया, लेकिन रामायण के सभी पात्रों का सबसे उज्जवल पात्र हनुमान नाम का रत्न सुग्रीव ने अपने साथ लाया। यही सुग्रीव की सफलता की दिव्य गोपनीयता है। किसी भी प्रकार अपने जीवन में हनुमान जी की उपासना बंद नहीं करना। हनुमान जी जिसके साथ है वो जहां जाएगा विजयी ही विजय है। हनुमान जी ने सुग्रीव को आश्वस्त किया और इसके पश्चात हनुमान जी चले।